स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR टेक्निकल में। दोस्तों आज हम लेके आए हाउस वाइफ पार्ट 13 और पार्ट 13 में हम लेके आए बेल हॉर्न के साथ वायरिंग, बेल हॉर्न के साथ डोरबेल के साथ हाउस वायरिंग। डोरबेल का कनेक्शन कैसे करते हैं इसको हम जानेंगे दो तरीकों से। हमने ये बना रखा है, ये हमारे डोरबेल है और ये स्विच है और ये दो स्विच हैं और ये डोरबेल है। हम सबसे पहले तरीके से जानेंगे इसको जो नॉर्मल सभी लोग करते हैं, और ये सेकंड तरीका भी जानेंगे। तो इसका कनेक्शन देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो डोरबेल का कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम ये डोरबेल होती है, डोरबेल में हम सबसे पहले न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन करते हैं। न्यूट्रल फेस का कनेक्शन जिसमें से न्यूट्रल हमने यहाँ मान लीजिए न्यूट्रल है, न्यूट्रल यहाँ से उठाया, न्यूट्रल डायरेक्ट हमने डोरबेल के सिरे में जोड़ दिया। डोरबेल के एक सिरे में डायरेक्ट जोड़ने के बाद हम यहाँ से फेस या लाइन उठाएंगे, फेस या लाइन लेते हैं। फेस या लाइन लेने के बाद डोरबेल के निचले सिरे में जोड़ते हैं, निचले सिरे में जोड़ने के बाद ऊपर से फेस को आउट करा के डोरबेल के एक दूसरे सिरे में जोड़ देते हैं। ये तो हम इस तरह हो जाती है हमारी डोरबेल की वायरिंग। देखिए अब वर्क कैसे करती है। जब डोरबेल इसका ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं दोनों पॉइंट एक दूसरे से, और इस तरह से ये फेस इसको मिलता है, न्यूट्रल पहले से मिला रहता है, तो ये दोनों इस तरह से बेल हमारी वर्क करने लगती है और बजने लगती है। तो हम जान जाते हैं कोई ना कोई बेल को जो है दबा रहा है बटन को, और कोई ना कोई आया हुआ है, इसलिए हम जान जाते हैं और गेट खोल देते हैं। ये तो था डोरबेल कनेक्शन कैसे करते हैं। ये स्विच डोर के पास लगाते हैं और ये अपना जहाँ पर घर के अंदर जहाँ पर हॉल वगैरह होता है वहाँ पर इसको लगा देते हैं। तो ये तो था पहला तरीका। अब देख लेते हैं दूसरे तरीके को। दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। दूसरे तरीके में ये हमने डोरबेल स्विच लिया है, वन वे स्विच लिया है, तो इसमें भी न्यूट्रल को पहले से पहले इसमें दे देते हैं। न्यूट्रल को मान लीजिए ये न्यूट्रल के एक सिरे को जोड़ दिया डायरेक्ट, न्यूट्रल एक सिरे डायरेक्ट जोड़ने के बाद फेस लाइन लेते हैं। फेस या लाइन लेने के बाद अब यहीं से डोरबेल के निचले सिरे में जैसे पहले जोड़े थे वैसे दूसरे में जोड़ देंगे। दूसरे में जोड़ने के बाद अब इसमें से फेस आउट करा के अब इस वाले स्विच के निचले सिरे में दे देंगे। अब इस वाले स्विच के निचले सिरे से देकर इसको ऊपर के सिरे से इसको आउट करके और डोरबेल में जोड़ देंगे। दोस्तों ये हमने डबल स्विच क्यों लगाई है। जैसे मान लीजिए डोर के पास स्विच लगी रहती है तो अक्सर बच्चे आके डोरबेल को प्रेस करते हैं ताकि बार बार बेल बजती है। इससे हम कंफ्यूज रहते हैं, कोई आया हुआ है, बच्चे बजा रहे हैं, समझ नहीं पाते, तो हमें परेशान करते हैं। परेशानी से बचने के लिए हमने एक स्विच अंदर लगा देते हैं, ये ताकि हमें कोई शरारत कर रहा है बच्चा तो हम इसको ऑफ कर दें। जब इसको हम ऑफ कर देते हैं तो कितना भी इस डोरबेल को दबाएगा हमारी बेल नहीं बजेगी। जैसे इसका कनेक्शन यहाँ से हमने ऑफ कर दिया, इसको ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद मान लीजिए यहाँ से प्रेस किया, प्रेस करने के बाद इसको जब प्रेस यहाँ तक आया, यहाँ पर आके रुक गया, स्टॉप हो गया क्योंकि ये बटन ऑफ है। ऑफ होने के बाद ये बेल नहीं बजेगी। अब मान लीजिए कहीं बाहर चले गए घर से, तब भी ये स्विच हमारी कार्य करती है। बाहर जाते समय इसको हमने ऑफ कर दिया, कोई भी आएगा बेल बजाएगा, अंदर कोई है नहीं, कौन दरवाजा खोलेगा। या तो ये हो गया। इससे बचने के लिए एक तो हमारा ये होता कि बच्चे जो है बार बार प्रेस करते हैं और बार बार परेशान करते हैं, तो हमने इसको जो है लगा दिया। इसको लगाने के बाद अब इसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद कितना भी बजाएंगे ये बेल नहीं बजेगी। और फिर ज़रूरत पड़ती है जब हम फिर इसको ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद हमारा फिर ये वर्क करने लगती है ये स्विच। दोस्तों ये तो इस तरह बेल हॉर्न या डोरबेल की वायरिंग करते हैं। ये इसमें दो नियम हमने बताए।
दोनों नियम कैसे लगे वीडियो में जरूर कमेंट में लिखें, और वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।